अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर कहानी वाला। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल सही हूं। कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी स्टोरी का बहुत ही बेसब्री होकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आ चुका हूं। और वो उस स्टोरी का नाम है सोने की मुर्गी। चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी और उसको अपनी मुर्गियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। एक दिन वो अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा था तो उसके पास एक मुर्गी आई। मुर्गी ने बोला, बाबा जी, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं अंडे दे दे के थक गई हूँ। अब मुझे कुछ देर आज़ाद होना है। फिर बाबा जी ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे क्या मसला है? तुम्हें यहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है और मैंने तुम्हें कौन सा पिंजरे पे कैद करके रखा हुआ है? खुली जगह पे तुम रहती हो तो तुम्हें क्या मसला है? फिर उसके बाद मुर्गी ने बोला कि मैं बाकी मुर्गियों की तरह आज़ाद रहना चाहती हूँ। इस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। फिर बाबा जी ने बोला, अगर तुम सोने की मुर्गी भी बन जाओ तो यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें कैद कर देंगे। फिर मुर्गी ने बोला, बाबा जी, अगर आपको मुझे आज़ाद नहीं करना है तो ना करें, लेकिन यहाँ के लोगों को बदनाम नहीं करें। ये सुन के बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा जिससे वो मुर्गी सोने की बन गई। और फिर बाबा जी ने बोला, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो। तो उसके बाद वो मुर्गी चले गई। फिर वो मुर्गी एक दुकान के सामने से गुजरी तो फिर अब दुकानदार ने ये देखा कि मुर्गी सोने की है। तो दुकानदार ने बोला, अरे वाह, ये मुर्गी तो सोने की है। फिर दुकानदार के जहन में एक आइडिया आया। उसने बोला कि अगर मैं इसको दाना देता हूँ तो मेरे पास आ रहेगी और मैं इसको पकड़ के पिंजरे में कैद कर दूँगा। फिर उसने उसको दाना दिया। फिर मुर्गी ने बोला कि आज से मैं इरादा करती हूँ कि हर एक अच्छे इंसान को एक सोने का अंडा दूंगी। तो उसके बाद उसने उसको सोने का अंडा दे दिया। सोने का अंडा देखकर दुकानदार की लालच और ज़्यादा बढ़ गई। दुकानदार ने उसको पीछे छुप के पकड़ लिया और उसको घर जाके पिंजरे में बंद कर दिया। फिर जब उसकी बीवी ने वो मुर्गी देखी तो उसकी बीवी भी देख के बहुत हैरान हो गई कि ये तो सोने की मुर्गी है। फिर उसके बाद उस बंदे ने सारी कहानी अपनी बीवी को बताई। उसके बाद उसने बोला, आपने मुर्गी सोने का अंडा देगी तो हम सोने के अंडे को बेच के खूब पैसा कमाएंगे। तो ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर मुर्गी ने बोला, ये मैं कहाँ पे फंस गई? ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा लालची है। इसने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? और जब रात हुई तो वो बंदा और उसकी बीवी मुर्गी के पास गए और उन्होंने देखा कि मुर्गी ने कोई अंडा नहीं दिया। फिर उस बंदे ने बोला, अगर कल सुबह इसने मुझे अंडा नहीं दिया तो मैं इसको ज़बह करवा के एक ही बार सारे अंडे निकाल लूँगा। तो उसके बाद मुर्गी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर मुर्गी ने बोला, ये इससे पहले इंसान में ज़बह करवा दे, मैं एक सोने का अंडा दे देती हूँ। तो उस मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। जब सुबह वो दोनों मियाँ बीवी उठे तो उन्होंने सोने का अंडा फिर वो सोने का अंडा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर जब वो बंदा अंडे को लेकर सुनार के पास गया तो सुनार ने बोला, ये सोने का अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसके बाद उस बंदे ने बोला कि मेरे पास एक सोने की मुर्गी है। तो ये सुनकर सुनार ने बोला कि तुम वो मुर्गी मुझे भेज दो, मैं तुमसे वो मुर्गी अच्छी कीमत में ले लूँगा। क्या मेरे मुंह में पागल लिखा हुआ है कि हर रोज़ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को तुम्हें भेज दूँ? फिर सुनार ने बोला कि आजकल मुर्गियों में बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ चल रही हैं। इससे पहले मुर्गी मर जाए तुम मुझे दे दो, मैं तुमसे अच्छी कीमत में खरीद लूँगा। फिर उस बंदे ने सोचा, चलो ये तो सही कह रहा है, अगर वो मुर्गी मर गई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर सुनार ने बोला, सुनार ने कहाँ बोला? सुनार ने नहीं बोलता, मैं तुमसे अच्छी कीमत में खरीदूंगा 10 लाख रुपए में। फिर उसके बाद सुनार ने बोला, मैं मुर्गी तुमसे बहुत अच्छी कीमत में खरीदूंगा, बस ये बोलना। उसके बाद सुनार ने बोला कि मैं ये मुर्गी तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कीमत में खरीदूंगा। फिर बंदे ने सुनार से पूछा कि तुम कितने मुर्गी खरीद लोगे? तो सुनार ने बोला कि मैं तुमसे मुर्गी 10 लाख रुपए में खरीद लूँगा। तो फिर उस बंदे ने सौदा पक्का कर दिया।
फिर वो बंदा सुनार को लेकर अपने घर गया और उसे वो मुर्गी दे दी। तो उसके बाद उस मुर्गी ने बोला कि ये कितना लालची इंसान है कि 10 लाख रुपए के लिए इसने मुझे बेच दिया। तो ये कहकर सुनार मुर्गी को ले गया और उसने बोला कि इससे पहले इस मुर्गी में ये बीमारी आ जाए, मैं इसको ज़बह करवा कर इसके सोने और गोश्त का जेवर बनवाऊंगा। तो उसके बाद सुनार कसाई के पास गया। उसने बोला कसाई, इस मुर्गी को ज़बह कर दो और इसका सोने का गोश्त मुझे दे दो, मैं इससे जेवरात बनाऊंगा। तो उसके बाद कसाई ने बोला, अरे तुम पागल हो क्या, मुर्गी को ज़बह करवा रहे हो? सुनार ने बोला, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये मुर्गी मेरी है और तुम उसको ज़बह कर दो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बाद तो फिर कसाई ने बोला, इस मुर्गी की गोश्त से कितना जेवर बन जाएगा, तो इस मुर्गी को ज़मींदार को भेज दो, वो तुम्हें इस मुर्गी के 50 लाख रुपए देगा। तो ये सुनकर सुनार के तो होश ही उड़ गए। सुनार ने बोला, चलो कहाँ है वो ज़मींदार? फिर कसाई ने बोला, ये मुर्गी तुम मुझे पकड़ाओ, मैं तुम्हें ज़मींदार के पास लेकर चलता हूँ। फिर इतने में वो मुर्गी कसाई के हाथ से छूट गई और वो मुर्गी भाग गई। फिर दोनों सुनार और कसाई उसके पीछे भागे, मुर्गी आगे, सुनार और कसाई पीछे। जिसके बाद भागते भागते वो मुर्गी उस दुकानदार के घर के सामने से गुजरी और फिर इतने में सुनार ने बोला, ए भाई, इसको जल्दी से पकड़ो, ये भाग रही है। मुर्गी आगे आगे भाग रही थी और वो तीनों उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इतने में वो मुर्गी बाबा जी के पास पहुंच गई और वो अपने घोंसले के अंदर चले गई। तीनों बंदे उसके पास आए। फिर सुनार ने बाबा जी से बोला कि ये मुर्गी मेरी है, मैंने उस बंदे से 10 लाख रुपए में खरीदी थी। तो बाबा जी ने बोला कि कौन सी मुर्गी, कैसी मुर्गी, किस बात की मुर्गी, क्यों लेने आए हो तुम लोग मेरी मुर्गी? फिर बाबा जी ने बोला, वो मुर्गी मेरी है और वो दाना खाने के लिए गई थी। ये सुनते ही वो दुकानदार मौका देखकर भाग गया। सुनार ने बोला कि ये मुर्गी मैंने उस दुकानदार से खरीदी थी और वो भी पूरे 10 लाख रुपए में। तो फिर जब सुनार ने बोला, वो दुकानदार कहाँ गया? तो उसके बाद पता चला कि वो दुकानदार चुपके से मौका देखकर भाग गया। फिर बाबा जी ने उसको बोला कि तुम जाके उससे अपने पैसे वापस लो, ये मुर्गी मेरी है। तो फिर जब वो लोग चले गए तो वो मुर्गी बाहर आई। तो उसने बोला कि आप सही कह रहे थे बाबा जी, यहाँ के लोग बहुत ही जुल्म करने वाले हैं। आइंदा के बाद से मैं यहाँ से कभी नहीं रहूँगी और हमेशा आपके पास रहूँगी। फिर वो मुर्गी बाबा जी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरी कहानी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और आज की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी एक और नई स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।